घर में काम करते हुए हमें छोटी मोटी मुश्किलात का सामना तो करना ही पड़ता है। तो इन प्रॉब्लम्स का सलूशन हम छोटे मोटे जुगाड़ लगाकर निकाल लेते हैं, बशर्ते कि हम इनको सॉल्व कर में कितनी डिटर्मिनेशन रखते हैं। तो आज की वीडियो की तमाम टिप्स और ट्रिक्स इसी हवाले से हैं। तो जी अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर लिया है तो प्लीज़ इसको फुल वॉच कर लेना, ताकि आप भी अपने ढेरों पैसों की बचत कर सकें। क्योंकि इस वीडियो में शामिल तमाम की तमाम टिप्स और ट्रिक्स मनी सेविंग है, टाइम सेविंग है और आपकी लाइफ को नहायत ही आसान बनाने वाली हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरुल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेरी पहली टिप, ये जो डिस्पोजेबल डिब्बों के ढक्कन होते हैं, डिब्बे तो हम यूज़ कर लेते हैं, ढक्कन वैसे ही पड़े रहते हैं। तो आज इनका ज़बरदस्त यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हमारे पास इस तरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, काफ़ी महंगी मिलती है, लेकिन जब हम इस तरीके से उसको इकट्ठा रख दें, एक तो वो उलझ जाती है और दूसरे नंबर पर इसके में जो स्टोन होते हैं ना, वो भी गिर जाते हैं, वो फिर हमें मिलते भी नहीं हैं, तो फिर टोटली तौर पर वो बेकार हो जाती है। तो आज एक ज़बरदस्त सोल्यूशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आपने कोई भी डिस्पोजेबल डब्बे का ढक्कन ले लेना और कुछ इस तरीके से उसकी कटिंग कर लेनी है। अब जो इसको कोने काफ़ी शार्प में, तो इनको भी आपने रफली से थे उनको भी स्मूथ कर लेना, इस तरीके से सीजर के साथ कट कर। तो इसको हम कहाँ यूज़ करने जा रहे हैं, तो कोई भी आपने ले लेनी है सेफ्टी पिन या मोटी वाली सुई ले लें। तो इसके साथ आपने इसके अंदर कर लेने हैं सुराख, जितने अपने अकॉर्डिंग के मुताबिक जितनी भी आप इसमें करना चाहें। तो मैंने अपनी ज्वेलरी के हिसाब से इसमें किए थे। आप इस तरह तरह के बहुत सारे डिब्बे जो आ जाते हैं, बहुत सारे अगर आपके पास ज्वेलरी है तो बहुत सारी इसमें आ जाएगी। तो जी यहाँ पर इसमें मैं हैंग कर रही हूँ आपके सामने कि कितना ज़बरदस्त लगेगा ये पड़ा हुआ भी, और आपकी ज्वेलरी भी बिल्कुल सेव हो जाएगी। इसमें से बिल्कुल भी स्टोन वगैरह नहीं गिरेंगे और ना ही ये आपस में उलझेगी और ना ही ये ख़राब होगी। बहुत ज़बरदस्त आइडिया, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगा, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत है, जिससे इस तरीके से आप अपनी ज्वेलरी को सेव कर सकते हैं। तो आप किसी भी डिब्बे में इसको इस तरीके से हैंग करके रख लीजिए, बिल्कुल सेव रहेगी। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप फ़ौरन से इसको पिक कर सकेंगे। तो इसको आप अपने हैंड बैग में भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है ये, इसको कैरी करना भी बहुत कम स्पेस लेगी। तो यहाँ पर जितनी भी मेरे पास ज्वेलरी थी ना, वो इसमें हैंग होने वाली, वो मैंने इसमें हैंग कर दी थी। तो जी जब तक इसको मैं हैंग कर रही हूँ, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप पहले कर चुके हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय के इज़हार लाजमी कीजिएगा कि ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा। मेरी जो टिप भी आपको पसंद आ जाती है तो उसको अपने प्यारों में शेयर कीजिएगा। मेरी तमाम टिप्स जो होती हैं वो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट होती हैं, कोई रुपया पैसा नहीं लगता। मेरी कोशिश यही होती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ अपने टिप्स शेयर करूं, ताकि आप लोगों का कोई रुपया पैसा ना लगे और आप भी अपने घर को, अपनी चीज़ों को इस तरीके से अरेंज कर सकें बगैर कोई रुपया पैसा लगाए। तो जी ये देखिए हमारा बहुत सा प्यारा सा खूबसूरत सा ज्वेलरी होल्डर बनकर रेडी हो चुका है। रिज़ल्ट आपके सामने है, तो उम्मीद करती हूँ ये आपको लास्ट में पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो इसको अपने प्यारों में इस आइडियो को लाजमी शेयर कीजिए, ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अब मेरे पास रिंग्स पड़ी हुई थी, तो वो भी काफ़ी सारी थी, बच्चों की भी थी और मेरी भी थी। तो मैंने ये रिंग होल्डर भी बनाऊँगी, तो लास्ट में आपके साथ शेयर करूँगी कि वो मैं किस तरीके से बनाकर इनको सेपरेट करके इनको हैंग करूँगी। तो जी अब देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप, वो भी बहुत ही कमाल की है। तो मौसम बरसात चल रहा है, तो बहुत खदशा होता है कि आटे में बहुत जल्दी ना सुंडी पड़ जाती है। तो आज छोटी छोटी टिप्स देने लगी हूँ कि आपके आटे में कभी भी सुंडी नहीं पड़ेगी। बेशक आपका आटा महीना चले, 2 महीना चले, सुंडी नहीं नज़दीक आएगी। तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले अपने बर्तन को, जो आटे वाला बर्तन है, उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। फिर आप जितना मर्ज़ी आटा डालें, बेशक महीना चले, 2 महीना चले, कभी सुंडी नहीं पास आएगी, ना सुसरी लगेगी। आपने करना क्या कि ये मसाले में तेज़पात आते हैं ना, 2 अदद आपने ले लेने हैं और इसके पेंदे में रख देने हैं। तो मैं तो आटा इस डोल में ही डालती हूँ, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, इसके पेंदे में रख देती हूँ, या मैं फिर लौंग यूज़ करती हूँ। तो दोनों तरीके इफ़ेक्टिव हैं, दोनों तरीक़ों से आटा सेव रहता है, बिल्कुल भी सुंडी वगैरह नहीं लगती। अब मैंने एक दफ़ा दरमियान में रख दिया है और लास्ट टाइम मैं इसको एंड पे रख देती हूँ और ऊपर से इसका कवर कर देती हूँ, ढक्कन दे देती हूँ। तो मेरा आटा बिल्कुल महफूज रहता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। आप देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की इंची टेप के रिलेटेड है कि ये काफ़ी मैस क्रिएट करते हैं। जब हम सिलाई करने बैठे ना, बल तो फिर मिलते नहीं हैं, अगर मिलते हैं ना तो फिर इस तरीके से जो उलझे हुए होते हैं, घंटा इनको सुलझाने में ही लग जाता है।
तो आपने करना क्या है, इसको सुलझाने का ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि इसके तरीके से इसको आपने फ़ोल्ड कर लेना है। इसकी ना इस तरीके से फ़ोल्डिंग करके एक ज़बरदस्त सा इसको छोटा सा कर लेना है। आपने कोई भी बाइंडिंग क्लिप ले लेना है और इसको इस तरीके से साथ इसके लगा देना है। बहुत सारे तरीके पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और ये तरीका आज न्यू बिल्कुल यूनिक है जो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से ये बाइंड हो जाता है, बिल्कुल फिट आ जाता है, बिल्कुल भी नहीं खुलता है। और इसकी ये जो एक लूप जो रह जाती है ना ऊपर वाली, इसकी जो लूप्स हैं उसके अंदर से गुजार देना है आपने। ये बिल्कुल फिट है, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, जहाँ मर्जी आप इसको फेंकें तब भी नहीं खुलेगा। आप देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप, वो भी बहुत ही कमाल के। इस तरह के जो बॉटल होल्डर्स होते हैं ना, काफ़ी होते हैं हमारे घरों में आ जाती है बॉटल, तो उनके बॉटल जब यूज़ हो जाती है तो होल्डर बच जाते हैं। तो इसका ज़बरदस्त यूज़ आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि बहुत सारे इस तरह की हमारे पास टेप्स होती हैं। तो आपने इनको करना क्या कि इस तरीके से कट लगा के ना इसके अंदर सारी टेप्स डाल देनी और कहीं भी इसको हैंग कर देना। जितनी और भी आपके पास बहुत सारी भी इसमें आ सकती हैं, तो इसको पिक करना और इसमें डालना बहुत ही आसान है। ज़बरदस्त सा टेप होल्डर बनाकर मैंने रेडी कर लिया है। आप देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप। अपने कोई भी इस तरह की बड़े वाली बॉटल ले लेनी है और इसका 3 से 4 इंच मार्जिन छोड़कर आपने इसके माउथ वाला पार्ट उसकी कटिंग कर देनी है। एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र हम बनाने जा रहे हैं जो हमारे बहुत ही काम आने वाला है। फिर मैंने इसका ये ऊपर वाला लेबल भी उतार दिया, इसके ऊपर जो शीट लगी होती है वो मैंने उतार दिया। अभी इसके दरमियान से हमने बल्कि दोनों साइडों के जो फाइन लाइन्स होती हैं वहीं से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो नीचे से वाले पार्ट में मैंने 5-6 इंच छोड़ दिया था। इस तरीके से आधा पार्ट मैंने इसका उतार दिया है, यानी कि हाफ बॉटल का उतारा है, हाफ वैसे का वैसे ही। ये देखिए रिजल्ट आपके सामने कि कैसे इसकी मैंने कटिंग की है। तो वो अगर आपको समझ नहीं है तो आप यहाँ पे मार्किंग करके भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है। तो इसको हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं फिर हम इसको कहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो हमारे वॉशरूम में ये वॉशरूम जो ब्रश होता है ना जिसके साथ हम वॉशरूम साफ़ करते हैं, तो वैसे ही पड़े रहते हैं। तो इसके लिए मैंने वॉशरूम होल्डर बनाया है। यहाँ पर मैं इसको रख दूँगी, इसके अंदर रख दूँगी इसको। तो अब जो कोई मैस क्रिएट नहीं करेगा। वैसे अगर इसको ऐसे ही कोने में अटका देना तो जब थोड़ा सा भी हाथ लगे तो गिर जाता है। अब बिल्कुल गिरेगा भी नहीं और सेफ भी रहेगा। ये देखिए, तो उम्मीद करती हूँ ये मेरा छोटा सा आइडिया, ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है, काफ़ी यूज़फुल है, जो आपको लास्ट में पसंद आया होगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अब देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की जो पेन की रेफरल्स होती हैं ना उसके रिलेटेड है। जब पेन बॉल पॉइंट वगैरह जो ख़त्म हो जाती है ना, तो इसके अंदर से ख़त्म हो जाती है तो इसको हम फेंक देते हैं। लेकिन इस चीज़ों को अगर इस तरीके से हम यूज़ कर लेना तो बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ रीयूज़ हो जाती है, अगर हम कोशिश करें थोड़ा सा अपने ज़हन को लड़ाएं। तो यहाँ पर इसको मैंने यूज़ किया है छल्ले में चाबी डालने के लिए। लेकिन जब हम इसके बगैर चाबी डालेंगे ना तो बहुत मुश्किल होता है, हमारे नेल दर्द करने लग जाते हैं, लेकिन वो खुलता नहीं है, तो काफ़ी हार्ड होता है ये। तो इसके साथ बहुत ही आसानी के साथ इसके अंदर डल जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी टिप आपको लास्ट में पसंद आई होगी। तो फटाफट से देख लेते हैं बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही यूनिक टिप जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये लाजमी आपको पसंद आएगी और इसमें आपका बहुत सारा बेनिफिट भी है। तो इस टिप को आपने एंड तक लास्ट में देखना है। इसका एंडिंग रिजल्ट देखकर आप खुद ही हैरान रह जाएंगे और आपका दिल भी खुश हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे ढक्कन ले लिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग के मुताबिक ले लीजिए। यहाँ पर मैंने 8 ढक्कन लिए हैं। तो 8 के अंदर मैंने यहाँ पर ना 2 सुराख आपने करने हैं, जिनके 2 होल बनाने हैं। तो आप पेचकस ले लीजिए, कोई भी नेल ले लीजिए, उसको गर्म करके इसके अंदर सुराख बना दीजिए। ये देखिए इसके अंदर मैंने सब के अंदर 2-2 सुराख बना लिए हैं। तो अब इसके ऊपर से ये ना थोड़े से रफली थे, जब हम इसको किसी भी गर्म चीज़ से बनाते हैं ना तो थोड़ा सा पिघल कर ऊपर या नीचे लग जाता है। तो उसको आपने कटर्स के साथ इस तरीके से उनको स्मूथ कर लेना है, ताकि ये हमारे हाथों में चुभे ना। तो इस तरीके से मैंने सभी को स्मूथ कर लिया। अब कोई भी अपने बारीक लास्टिक ले लेनी है, यहाँ पर बारीक डोरी या बारीक लास्टिक ले लीजिए। तो यहाँ पर इसके अंदर मैं इस तरीके से गुजार दूंगी, दोनों होल के अंदर आपने कुछ इस तरीके से गुजार लेनी है। और एक और आपने ढक्कन उठाना है, उसको भी आपने इसके भी दोनों होल से इसको गुजार लेनी है। और इसको फिर यहाँ पर आके और आपने इसको बाइंड कर देना है, यानी कि गिरा लगा देनी है और इसको टाइट कर देना है बिल्कुल गिरा को, ताकि ये खुले ना। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त हमारा ये एक टूल बनकर रेडी हो चुका है। ये सारे के सारे मैंने बना लिए हैं, 4 टूल मैंने बनाए हैं। अगर आप इसको एक दफ़ा बना लेते हैं तो यकीन मानें ये सालों आपके चलेंगे और इसका बहुत आपको फ़ायदा होगा। तो मैं इसको कहाँ यूज़ करने वाली हूँ कि आपकी जो चारपाई होती है ना उसके ऊपर जो शीट होती है वो फ़ौरन से जब इसके ऊपर बैठे ना तो इकट्ठी हो जाती है।
तो इसको आपने कुछ इस तरीके से ना चारों पायों पे लगा के नहीं कि इस तरीके से आपने फिक्स कर देना। 2 तरीके बताऊंगी, दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे, आपकी मर्ज़ी है। तो मुझे तो ये दोनों ही आसान लगते हैं, दोनों ही इफ़ेक्टिव हैं, दोनों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैंने ये देखिए इस तरीके से इनको लगा दिया है। अब चारों कोनों पे मैं इसी तरीके से चारों पायों पे लगा दूँगी। ये देखिए चादर जो है ना, जो शीट है बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। अब जैसे मर्ज़ी ऊपर बच्चे भी छलांगे लगाए ना तो ये निकलने वाले नहीं, क्योंकि ये इतनी इलास्टिक ना काफ़ी टाइट हो जाती है जब हम इसको कस कर बांध देते हैं। तो लगते भी बहुत अच्छे हैं, बुरे नहीं लगते। ये देखिए कितने ज़बरदस्त लगते हैं और एंड पे नीचे चले जाते हैं, नज़र भी नहीं आते। तो ये देखिए सारे कोनों पे इसको मैंने लगा दिया है। चादर हमारी जो है ना बिजली की शीट जो हमारी बिल्कुल फिक्स हो चुकी है, अब ये हिलने वाली नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरा आइडिया आपको लाजमी पसंद आया होगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो है ना, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो भी इन्हीं के रिलेटेड है। तो आपने अगर वो तरीका आपको पसंद नहीं है तो ये वाला ज़रूर आपको लाजमी पसंद आ जाएगा। आपने दोनों को पकड़ना, उनके दरमियान से इस तरीके से ना इसके ऊपर ये बिल्कुल उस पाए के ऊपर से शीट को भी पकड़ना है और इनको दोनों को दरमियान से पकड़ लेना है, जो हमने कैप होल्डर बनाए हैं। तो इनको कुछ इस तरीके से आपने इसके साथ बाइंड कर लेना। सुई के साथ कर लीजिए, एक ही दफ़ा करने की ज़रूरत है, बार बार इसको करने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आपने कुछ इस तरीके से इसको इस तरीके से फिक्स कर देना है। तो जी ये देखिए ये भी बहुत इफेक्टिव है। उम्मीद करती हूँ ये तरीका भी आपको लाजमी पसंद आया होगा। जो तरीका भी आपको पसंद है तो उसको लाजमी अपने फीडबैक देना है। आप देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप। जब आपका बर्तन इस तरीके से इतनी गंदे बुरे तरीके से जल जाता है तो ये हमारा ही यानी कि औरतों का ही सर दर्द होता है कि हमने इसको साफ़ कैसे करना है। तो वाकई ये बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे भी पहले ये बहुत मुश्किल लगता होता था कि अब इसको हम कैसे साफ़ करें। हम खुरच खुरच कर इसको साफ़ करते थे। लेकिन जब से ये मैंने चैनल बनाया तो बहुत सारी आइडियाज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ढूंढ ढूंढ कर हम लाते हैं ना, तो हमें खुद बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाता है। यहाँ पर ये देखिए मैंने क्या किया है कि इसके अंदर मैंने 1 चम्मच टाटरी डाली है और इसके अंदर मैंने डाल दिया है पानी और इसको चूल्हे पे मैंने चढ़ा दिया है। 4-5 मिनट इसको मैंने गर्म किया। इसके बाद इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। अब ये देखिए रिजल्ट आपके सामने है। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, कोई हमें एफर्ट नहीं करनी पड़ी, कोई हमारे बाजू नहीं थके, कोई हमने इसको खुरचना नहीं, बहुत आसानी के साथ ये खुद ही छूट रहा है। और इसका और फ़ायदा ये है सबसे बढ़कर कि ये बर्तन हमारा जो है ना वो पहले भी से भी ज़्यादा चमक जाएगा, बिल्कुल रीन्यू हो जाएगा। देखना कितने फूड पार्टिकल जो जले हुए थे निकले हैं, ये देखिए। और इसको इस तरीके से छान लीजिए। इसको डायरेक्ट सिंक में मत डालिएगा वरना वो उसमें वो ब्लॉक हो जाएगा। आपको अपने बर्तन धोने वाली जाली यहाँ पर मैंने यूज़ की है और जितना भी साइडों पे लगा हो तो वो भी इसके साथ उतार दूँगी। ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से बर्तन भी अंदर से साफ़ सुथरा हो चुका है, बिल्कुल न्यू हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी टिप आपको लास्ट में पसंद आई होगी। तो इसको अपने प्यारों में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बर्तन तो हर किसी से ही अंदर से जल ही जाता है। अब देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की कैप के रिलेटेड है कि जब भी हम इसको इस तरीके से हैंग करते हैं ना हैंगर में डालकर, तो ये इधर उधर लुढ़कती रहती है और अच्छी भी नहीं लगती, इसकी शेप भी ख़राब हो जाती है। तो जो ये बिल्कुल गलत तरीका है, तो आपने करना क्या कि स्टील का कोई भी आप हैंगर ले लें और इसको आपने कुछ इस तरीके से इसकी फोल्डिंग कर लेनी है। ये इसकी फोल्डिंग आपने इस तरीके से ना गोलाई में करनी है। तो आप मेरे हैंड्स की तरफ देखिए, मेरी बातों की सुनने की बजाय आप मेरे हैंड्स पर फोकस कीजिए। इस तरीके से आपने गोलाई में इसकी करनी है और इसका जो ऊपर वाला हुक है ना उसको भी थोड़ी सी टर्न करके उसको सीधा आपने कर लेना है। और ये इतना ज़बरदस्त टूल हमारा बनकर रेडी हो चुका है। एक कैप नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10-10 भी आप इसमें इकट्ठे हैंग कर सकते हैं और इनकी शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ये देखिए मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त ये टूल है। बिल्कुल शेप ख़राब नहीं होती इस तरीके से अगर आप इसको हैंग करेंगे। वैसे तो इसमें सिलवटें पड़ जाती हैं और इसकी शेप भी ख़राब हो जाती है। ये देखिए ये छोटा सा है, छोटी सी एफर्ट है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि बच्चे इस तरह की टोपी तो गर्मियों में लाजमी लेते हैं, खासकर जो स्कूलों में जाते हैं या वैसे इतनी धूप होती है बाहर निकलती हुई, तो ये बच्चों को देनी ही पड़ती हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से उसको हैंग कर लेंगे ना तो इनकी शेप ख़राब नहीं होगी और ये टोपी जो है ना जल्दी ख़राब भी नहीं होगी, बिल्कुल न्यू रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ जो मेरी छोटी सी टिप आपको लाजमी पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट टिप मेरी इसी के रिलेटेड है कि जब हम इनको धोते हैं ना, तो धोकर जब हम इसको इसी तरीके से ना हैंग कर देते हैं, सूखने के लिए जब डाल देते हैं, तो फिर भी इसमें सिलवटें आ जाती हैं। तो फिर इसको इस्त्री करना भी मुश्किल हो जाती है। इस्त्री से तो इसकी शेप भी पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब इसको
इस तरीके करें तो आपने करना है कि कोई भी गिलास ले लेना है और इसके ऊपर उल्टा करके कटोरी को रख लेना है। इसके ऊपर इस तरीके से आपने इसको वॉश करके ना इसके ऊपर इस तरीके से ऊपर इसके रख देना है, तो इससे शेप भी ख़राब नहीं होगी और बहुत जल्द सूख भी जाएगी। अब देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के टॉवल के रिलेटेड है कि ये हर घर में होते हैं और हर फर्द का अलग-अलग होता है, लेकिन ये काफ़ी मैस क्रिएट कर देते हैं जब ये इकट्ठे हो जाएं। अगर हम इनको भी तरीके से रख लें तो ये भी मैस क्रिएट नहीं करेंगे और ना ही ये ज़्यादा स्पेस लेंगे, ना ही हमारी अलमारी में ये मैस क्रिएट करेंगे। तो आपने करना है कि कुछ इस तरीके से इनके कोने पकड़ कर ना एक दूसरे के ऊपर रख देने हैं अपोजिट साइड पे, और आपने इसको फिर सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आपने इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करते हुए या लास्ट वाला कोना है ना इसको इस तरीके से इसके अंदर लाकर फिक्स कर देना है। ये कभी भी नहीं खुलेगा और बिल्कुल फोल्डिंग छोटी सी हो जाती है, जितना मर्जी बड़ा टावल हो बिल्कुल मैस क्रिएट नहीं करेगा। ये परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी कि इसको हम कहाँ रखें, कैसे इनको संभालें। तो इस तरीके से बहुत सारे टावल थोड़ी सी स्पेस पे आ जाते हैं। तो अगर आपने इसको कैरी भी करना हो तब भी ये बहुत आसान सा तरीका है, तो इस तरीके से आप इनको कैरी भी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप मेरी पैंट के रिलेटेड है कि जब हम पैंट को कुछ इस तरीके से फोल्ड करके ना हैंग करते हैं तो ये बुरी भी लगती है और काफ़ी मैस क्रिएट भी करती है और इधर उधर लुढ़कती भी रहती है। तो आज मैं आपके साथ ही इसकी फोल्डिंग का एक ज़बरदस्त सा तरीका शेयर करूंगी कि इसको आपने कैसे बिल्कुल छोटी सी तह में हैंग करना है कि ये मैस क्रिएट ना करे और अच्छी भी लगे। तो इस तरीके को आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। आपने करना क्या है कि इसको आपने इस तरीके से ना जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं इसको आपने बाहर वाली साइड पे लेके आना है। इसको आपने अंदर वाली साइड पे नहीं रखना। इसकी फोल्डिंग आपने दूसरे तरीके से करनी है। ये देखिए इस तरीके से, और इसके पांचे को आपने कुछ इस तरीके से अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आपने ऊपर वाला पार्ट जो है ना नीचे वाले पार्ट पे रख देना है। अब आपने जो इसकी हुक होती है ना इसके अंदर से आपने हैंगर की हुक को गुजार लेना है। अब ये कभी भी गिरेगी भी नहीं और इसकी जो फोल्डिंग है वो कभी खुलेगी भी नहीं और ये मैस क्रिएट नहीं करेगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपने इसको फोल्ड कर देना। जितनी मर्जी आप इसमें और पेंटें भी रख सकते हैं एक ही हैंगर में इसी तरीके को फोल्ड करते हुए, तो बहुत सारी पेंटें आप रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको लास्ट में पसंद आई होगी। तो देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप, वो शर्ट के रिलेटेड है कि उसकी हम फोल्डिंग कैसे करेंगे। वो छोटा सा आसान सा तरीका जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने करने के कोई भी नोटबुक ले लेनी है या बुक ले लेनी है और बिल्कुल इसके दरमियान में आपने इसके नेक वाले पार्ट की साइड पे रख देना है और एक साइड को आपने पहले फोल्ड करना है, फिर दूसरी साइड को इसके ऊपर फोल्ड कर देना है। बहुत आसान सा तरीका है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ज़बरदस्त ही तय लगती है। तो यही थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको लाजमी पसंद आएगी। पसंद आई है तो इसको अपने प्यारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि मेरी कौन सी टिप आपको पसंद आई है। वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, इसको लाजमी लाइक कर दिया करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।